हमारे सौरमंडल की सबसे खतरनाक चट्टान एस्टेरॉयड बेन्नू है। यह एक एयरक्राफ्ट करियर जितना विशाल है। बेन्नू को 11 सितंबर 1999 को MIT में लिंकन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने खोजा था। भविष्य में होने वाले एक संभावित एस्टेरॉयड टकराव को रोकने के मकसद से लॉन्च किए गए नासा के अरबों डॉलर के मिशन की रोमांचक कहानी अब दुनिया के सामने आई है। वैज्ञानिक दांते लॉरेटा की किताब द एस्टेरॉयड हंटर, ए साइंटिस्ट्स जर्नी टू द डॉन ऑफ आवर सोलर सिस्टम इस मिशन के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये कहानी काफी हद तक 1990 की हॉलीवुड फिल्म आर्मागेडन से मिलती जुलती है। मिशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में लॉरेटा इस हाई रिस्क वाले ऑपरेशन का किताब में प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करते हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक किताब न केवल मिशन के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं की पड़ताल करती है, बल्कि इस ऐतिहासिक मिशन के पीछे की मानवीय भावना और सामूहिक प्रयास पर भी प्रकाश डालता है। हमारे सौरमंडल की सबसे खतरनाक चट्टान एस्टेरॉयड बेन्नू है। यह एक एयरक्राफ्ट करियर जितना विशाल है। यह हमारे सौरमंडल की सबसे अंधेरी वस्तुओं में से एक है। इसकी सतह पर चमकने वाले सूर्य के प्रकाश का केवल के छोटा हिस्सा ही रिफ्लेक्ट होता है। अधिकांश अन्य एस्टेरॉयड 5 गुना अधिक रिफ्लेक्ट होते हैं। यदि हमारी दुनिया ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो यह 24 सितंबर 2022 को 36 माक या 47,000 मील प्रति घंटे के वेग से पृथ्वी की सतह से टकराएगा। यह टक्कर ऐसी होगी जैसे एक मालगाड़ी ग्रह से टकराए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में नासा ने इस खतरे का सामना करने का जिम्मा वैज्ञानिक दांते लॉरेटा को सौंपा। नासा ने उन्हें मिशन के लिए एक बड़ी रकम दी। वह बताते हैं, 2011 में नासा ने मुझे इसे पूरा करने के लिए $1 अरब का पुरस्कार दिया। मिशन का मकसद न केवल एस्टेरॉयड पर एक अंतरिक्ष यान भेजना था, बल्कि उसका एक टुकड़ा पृथ्वी पर वापस लाना भी था। बेन्नू को 11 सितंबर 1999 को MIT में लिंकन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने खोजा था। एस्टेरॉयड की काली कार्बन युक्त सतह से संकेत मिलता है कि इसमें जीवन की उत्पत्ति और रहने योग्य दुनिया के गठन को समझने की कुंजी हो सकती है। अरबों साल पहले बेन्नू जैसे एस्टेरॉयड पृथ्वी पर महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक लाए होंगे। क्या होगा अगर बेन्नू पृथ्वी से टकराए? यदि बेन्नू पृथ्वी से टकराता है, तो यह पूरे इतिहास में किए गए सभी परमाणु परीक्षणों की संयुक्त शक्ति से अधिक विस्फोट करेगा, जिससे 4 मील चौड़ा गड्ढा बन जाएगा और विनाशकारी पर्यावरणीय और मानवीय संकटों की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे गंभीर खतरे के सामने ओसाइरिस रेक्स मिशन ने दुनिया को उम्मीद की किरण दिखाई है। यह मिशन तनाव और आखिरकार जीत हासिल करने की कहानी है, जिसमें बेन्नू के बीहड़ इलाके पर अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग शामिल थी। मिशन का मुख्य आकर्षण सटीक ऑपरेशन था, जहां अंतरिक्ष यान के टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म TAGS एम ने एस्टेरॉयड की सतह के साथ संपर्क बनाया, जो चिंता और उत्तेजना से भरा क्षण था। ओसिरिस रेक्स को 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। 22 सितंबर 2017 को पृथ्वी के पास से उड़ान भरी और 3 दिसंबर 2018 को बेन्नू के साथ मुलाकात हुई। इसने अगले 2 साल सतह का विश्लेषण करने में बिताए, ताकि एक उपयुक्त साइट ढूंढी जा सके जहां से नमूना निकाला जा सके। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में खड़ा है, जो हमारे ग्रह को अलौकिक खतरों से बचाने के मानवता के संकल्प का प्रतीक है। यह प्रारंभिक सौरमंडल की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण छलांग का भी प्रतीक है, जो ऐसे सुराग देता है जो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के गठन और विकास के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक कोशिश न केवल हमारे सौरमंडल में छिपे संभावित खतरों की तरफ ध्यान दिलाती है, बल्कि हमारे ग्रह और प्रजातियों के भविष्य की सुरक्षा करते हुए इन चुनौतियों का डटकर सामना करने की हमारी बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाती है।